जी। दोस्तों नमस्कार। आज मैं दिल्ली में इस समय हूँ, ईश्वरवाड़ी सैटेलाइट टीवी की तरफ से मैं हरीश हूँ और मैं इस समय एक ऐसे महान संत से मुलाकात कर रहा हूँ ईश्वरवाड़ी टीवी चैनल के लिए। ईश्वरा, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है महेंद्र श्री ऐश्वर्य नाथ जी महाराज। महाराज जी, आज जो देश की दशा दिशा चल रही है, नौजवान कहाँ जा रहा है उसमें दशा डालते हुए, और जो इस समय होली का त्योहार आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या संदेश देना चाहिए, जो कि ईश्वरवाड़ी सैटेलाइट टीवी पूरे संसार में आपकी बात को पहुंचाना चाहता है? देखिए, सर्वप्रथम जितने भी हमारे भारतीय सच्चे सनातनी हैं उन सबको आगामी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मैं जिस हिमालय से आता हूँ वो ऋषि मुनियों की भूमि है, देवभूमि जिसको कहते हैं, और वहाँ पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी उम्र, जिसको बोल सकते हैं अवस्था, 250 साल की रही है। हमारे गुरु महाराज जिनका नाम श्री भोलानाथ जी था, आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी संगति गोदरी महाराज जी के साथ हुई जिनकी उम्र 250 साल की थी, और वो तपोवन में विराजते थे। 87 और 88 के करीब में उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना। तो उन सच्चे संत की एक वाणी थी कि बेटा, धर्म जब बचेगा ना, जब आप प्रत्येक गांव कस्बों में संस्कृत स्कूल की स्थापना करोगे, क्योंकि बच्चा बिगड़ता और सुधरता ही स्कूल में है। शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? माँ के पेट से जब बाहर निकलते हैं तो पहला गुरु कौन होता है? हमारी माँ होती है। और माँ का पहला गुरु कौन होता है? उसकी भी माँ होती है। लेकिन उस माँ को भी तो स्कूल में जाने की आवश्यकता होती है ना। तो सर्वप्रथम हमारे जो विद्यालयों की जो दशा है, जो इस समय दुर्दशा में बदली हुई है, वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो रखा है, उसको जब तक दबाया नहीं जाएगा, जब तक उसको समाप्ति की कगार पे नहीं ले जाया जाएगा। देखो, आज जिस साइंटिस्ट को हम कॉपी करते हैं, या अमूमन जो माइक आपने पकड़ा हुआ है, ये आपके पास जो फ़ोन है एप्पल का, एंड्रॉयड का, इनके बड़े बड़े CEO, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब हो, ये सब नीम करौली धाम, कैची धाम आते हैं, आपका भीम नैनीताल में आते हैं। तो उनको वहाँ क्या मिलता है? वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। वो कहाँ से आती है? हमारे संतों से आती है। आज संतों का कोई आचरण करना चाहता ही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर आप देखेंगे हमारे ऊपर इतना हावी है कि आज धोती कुर्ता इंसान जीवन में कभी एक आधा बार पहनता होगा। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि अगर संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले संस्कृत की ओर जाना है। जब तक हमारे बच्चे और जो बड़े हैं जो संस्कृत का ग्रहण कर सकते हैं, कम से कम हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा तो याद ही हो। आप बीज से प्रारंभ करेंगे, अंत से प्रारंभ करेंगे तो कहाँ से होगा? तो शुरू से अगर शुरू करना है तो संस्कृत से शुरू करना है, तब आप देखेंगे भारत में बहुत बदलाव आएगा। जैसे अभी हमारे नागर साहब ने बताया, वैसे मैं आपको बताऊं कि एक मुस्लिम जो व्यक्ति होता है वो अपने संस्कृति पे गर्व क्यों करता है? आप 2 बच्चे लेकर आओ, एक बच्चा हिंदू का, एक बच्चा मुसलमान का, और एक मुसलमान के बच्चे को आप पूछोगे तुम मुसलमान क्यों हो? बोलेगा मेरा खतना हुआ है। आप मुसलमान क्यों हो? मैंने कलमा पढ़ा है। आप मुसलमान क्यों हो? मैंने जीवन के 5 साल मदरसे में दिए हैं। आप मुसलमान क्यों हो? मैंने उम्रा किया है, मैंने मक्का मदीना के दर्शन किए हैं। वो मुसलमान क्यों है ये बता रहा है। लेकिन वहीं उसके अपोजिट में हमसे पूछा जाएगा कि आप हिंदू क्यों हो? तो वो बोलेगा हाँ, मेरे पिताजी बोलते थे मैं हिंदू हूँ, इसलिए शायद मैं हिंदू हूँ। इसलिए कि हिंदू हूँ तो मेरे 16 संस्कार हैं, हिंदू हूँ तो मेरे ऋषि मुनि, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि मुनि और महर्षि पाणि जैसे ऋषि मुनि, महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि मुनियों का हमको ज्ञान ही नहीं है। जन्म से लेके मरण तक हमारे इतने बोलते हैं ना कि इतना बढ़िया सधा हुआ हमारा संस्कार है कि ऐसे किसी धर्म और किसी संप्रदाय में नहीं है। लेकिन बात यह है शिक्षा फायदा मिल सके, लाभ मिल सके और पीढ़ी उस पर चल सके। जो आज वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह हावी है, वह से छुटकारे में, निजात मिलने में आसानी हो, मदद मिले। और 16 संस्कार, देखिए, सबसे पहले संस्कारों की बात आएगी तो इंसान का, जब इंसान किसी कोई बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम उसका आपका अन्नप्राशन होता है।
सबसे पहले तो नामकरण करते हैं, उसके बाद अन्नप्राशन होता है। तो नाम आप देखेंगे आज रेहान, जेहान और असीम, नाम देखिए ना आप। आज किसी का नाम रामनाथ नहीं है, आज किसी का नाम कल्याण नहीं है, आज किसी का नाम रविदास नहीं है। आज कल्चर हमारे ऊपर कैसे हावी हो रहा है, इसको देखो ना आप। नाम हमारे गुरु, पहले नामकरण होता था, कम से कम 1 महीने का समय लगता था। ऋषि मुनि पंडित या आपका संत समागम होता था और बैठते थे, फिर वार्तालाप करते थे। उसके बाद में नाम का नक्षत्र के हिसाब से जो है नामकरण होता है, उस नक्षत्र से हमारा नामकरण होता था, वो सब समाप्त हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब नामकरण ही अधम है तो आप बाकी अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे, अन्नप्राशन हो गया, उसके बाद में आपका अंतिम संस्कार तक जब जाओगे आप, तो आपका तो शुरू से ही अंतिम हो गया ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य, सबसे पहले जो हमारा नामकरण होता है वो किसी अच्छे पंडित ज्ञानी से लिया जाए, तब जाकर। हमारे गुरु गोरखनाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ से हुआ? गाय के गोबर से उनका जन्म हुआ। उनका नाम क्या किया? गोरख। गोरख नाम देखो कैसा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है जी। गुरु गोरखनाथ जी की आप बहुत बड़ा डिबेट है, आप कभी बैठेंगे तो उनके बारे में बहुत जानकारी देंगे, क्योंकि मैं उसी पंथ से आता हूँ। और गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारतवर्ष में जो एक मुसलमानों से लेकर, सिखों से लेकर, जैनियों से लेकर अनेकानेक धर्म के साधु आपको सिर्फ नाथ संप्रदाय में मिलेंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके 2 गुरु भाई आज मुसलमान हैं, एक की डेथ हो गई है, एक अभी भी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, फिर भी वो नाथ संप्रदाय को फॉलो करते हैं और बढ़िया साधु हैं, बढ़िया साधु हैं गोरखनाथ से। हाँ, तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। काफ़ी लंबा समय चाहिए, 1-2 घंटे का समय चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ तक आपकी मेरी शॉर्ट टर्म में बात हो सकती है कि यह है कि संस्कृत स्कूलों की स्थापना हो। बच्चों को, आप अपने बच्चों को जब तक संस्कृत के प्रति रुझान नहीं लाएंगे, उनके प्रति नहीं जाएंगे, तो ये संभलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरवाणी टीवी से बात करते हुए के ऊपर एक स्लोगन हो जाए महाराज जी। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। यथार्थ इसका यह है कि यया सर्वमिदं व्याप्तम, पूरी ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव शक्ति है वो किसके अंदर बसती है? गाय के अंदर बसती है। जगत स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम सब किसके अंदर बसते हैं? गाय के अंदर बसते हैं। जगत स्थावर ताम धेनुम शिरसा वंदे, ऐसी धेनु, काम धेनु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जगत की माँ है, जो जगत की माँ है। तो हिंदुत्व की शुरुआत गाय से ही होती है और शिक्षा पे खत्म होती है, क्योंकि जब माँ के स्तन पे दूध नहीं होता है तो गाय दूध पिलाती है हमको। महाराज जी, आपने बताया कि मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका आश्रम वगैरह कहाँ, किस जगह है? देखिए, ऐसा है, हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारतवर्ष में अपनी अलख जगाई है। और आप कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो भारत हो, अभी तो अलग हुए, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर पहाड़ों पे गुरु गोरखनाथ जी की ही महिमा सुनने को मिलेगी। अपना जो स्थान है ये 70 से 80 के बीच में हमारे गुरु भोलानाथ जी महाराज ने, ये जूनागढ़ गिरनार बोलते हैं, आबू के बाबू गिरनार के सिद्ध, जो सिद्धों की भूमि गिरनार, वहां से निकल कर ये हिमालय की भूमि बद्रीनाथ धाम में आए। वहां पर लगातार कम से कम 50 वर्षों तक अखंड सेवा की, और ये अपना जो आश्रम बनाया वो कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ धाम मार्ग, और ये 5 प्रयाग पड़ते हैं, जिसमें किस नाम से है आश्रम? श्री उमा महेश्वर आश्रम के नाम से है। और आप किसी को भी पूछेंगे कि भाई नाथ जी का आश्रम कौन सा है, तो ये 300 किलोमीटर में सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे पुराना आश्रम है। जो बद्री केदार के लिए जाते हैं वो जरूर रुकते हैं, खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं, और उसके बाद उनको जाते समय चप्पल, छाता और कंबल दिया जाता है प्रत्येक साधु को। और कोई गृहस्थी भी है तो उसको भी हम यथा योग्य दान देते हैं कि भाई आपकी यात्रा कुशल और मंगल हो।
आप पुनः दोबारा यहाँ पर आए, हमको खुशी मिलेगी। महाराज जी, ये जो यथार्थ जो भी दिया जाता है, क्या इनमें कोई जजमान का आशीर्वाद रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताऊं, मैं बड़े बड़े दान दाता भी हैं, और हमारे बड़े स्नेही श्री विनोद नागर जी हैं, उनके बड़े भ्राता श्री नथुराम नागर जी हैं। इनका भी बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम। मैं समझता हूँ कि 80% सेवा आज से 40 साल से कर, जब लोग जानते भी नहीं थे कि पहाड़ में बद्री और नाथ कहाँ है, तब से ये लोग नाथ संप्रदाय की, साधु संतों की, वहां पर चलने वाले यात्रियों की बड़ी सेवा करते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ परमात्मा की बड़ी कृपा है ये सातों भाइयों पर, और विशेष हमारे नथु भाई साहब, हमारे विनोद नागर जी पर, कि ये आज तक सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी ये लोग करते रहेंगे। मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से ही ये सेवा बड़ी अच्छी चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यानी नागर साहब का बहुत ज़्यादा बहुत उनका जो है, ऐसे ही भगवान उन पर कृपा बना के रखे और ऐसी सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरवाड़ी सैटेलाइट टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं हो गई। होली की शुभकामनाएं। हाँ, होली की शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, और उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को गुलाल होली है। आप सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में गौ सेवा, संत सेवा और राष्ट्र सेवा का संकल्प ले, जैसे पूरे भारतवर्ष क्या, अभी तो पूरे विश्व में अखंड भारत की स्थापना